वेतन नहीं मिल रहा सरकारी कर्मचारियों को, कई महीने के वेतन नहीं ले पा रही सरकार। जो अर्थव्यवस्था आज भी नहीं संभल पाई वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। राजनीति में कब कौन किस दल से दिल लगा बैठे ये कह पाना या इस पर दावा करना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए ना, बात कल तक जिस बीजेपी को यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले यूपी के दो नौजवान यानी कि अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी एक बार फिर से खबरों में हैं। दरअसल खबर के पीछे का सबसे बड़ा कीवर्ड है गठबंधन, वही जिसके कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे। पर अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो इन दोनों दलों के समर्थकों को शायद निराश कर सकती है। दरअसल ऐसी खबर आ रही है कि यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी के बीच गठबंधन का जो पेच था वो अब फंस गया है। वेतन नहीं मिल रहा सरकारी कर्मचारियों को, कई महीने के वेतन नहीं ले पा रही सरकार। जो अर्थव्यवस्था आज भी नहीं संभल पाई वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई है। एक जैसा तेवर, एक जैसा ही अंदाजे बयां और दोनों की सियासी टक्कर भी एक ही दल से यानी बीजेपी से। इसलिए माना जा रहा था कि बीजेपी को पटकनी देने के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव में गठबंधन करेंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गठबंधन परवान चढ़ने से पहले ही बेपटरी हो गया है, क्योंकि पेंच सीट बंटवारे पर आकर फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी अखिलेश से 50 सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी जयंत को सिर्फ 32 ही सीट देने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन के दौरान आरएलडी ने सक्रिय भूमिका निभाई है। मुमकिन है कि इसलिए जयंत चौधरी 50 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। उन्हें भरोसा भी था कि समाजवादी पार्टी उनकी इस मांग को मान लेगी। चाय पी रहे हैं और चीनी घोली है और बहुत जल्दी आपको मिठाई खिलाएंगे, इसलिए वो मिठाई खिलाने का दावा भी कर रहे थे। पर अब बात पहुंच गई है सम्मान पर। समाजवादी पार्टी में है तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, वो तो फैसला उनकी पार्टी के लोग करेंगे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जब गठबंधन होगा आप निश्चित तौर पे मान लीजिए सम्मान के साथ होगा। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भले ही आरएलडी को सम्मान नहीं दिया, लेकिन एबीपी न्यूज का सर्वे कहता है कि गठबंधन में दोनों दलों को फायदा था। सर्वे में एबीपी न्यूज ने पूछा था कि जयंत चौधरी से गठबंधन का अखिलेश को फायदा होगा या नुकसान। इस सवाल के जवाब में 60% लोगों ने कहा था कि इस गठबंधन से फायदा होगा, जबकि 40% लोग कह रहे थे कि इससे नुकसान होगा। वैसे अगर अतीत के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को छोड़ आरएलडी ने जब भी किसी दूसरे दल से गठबंधन किया उसके लिए वो घाटे का सौदा ही रहा। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। तब उसने 14 सीटें जीती थी, वोट शेयर था 2%। 2007 में चुनाव में आरएलडी अकेले मैदान में उतरी और 10 सीटों पर सिमट गई, हालांकि उसका वोट शेयर दोगुना हुआ था। 2012 के चुनाव में आरएलडी ने कांग्रेस का हाथ थामा, लेकिन वो 9 सीटों पर ही आ गई। वोट शेयर सिर्फ 2% का ही रहा था। 2017 में बीजेपी की लहर थी, इसलिए अकेले चुनाव लड़ रही आरएलडी को सिर्फ 1 सीट ही मिली, हालांकि वोट शेयर बरकरार रहा। मतलब ये कि चुनावी पिच पर आरएलडी का बेस्ट स्कोर बीजेपी के साथ ही रहा। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर ही आरएलडी ने 5 सीटें जीती थी। अब अंदर खाने से ये भी खबर आ रही है कि अखिलेश के दल से गठबंधन का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद आरएलडी बीजेपी का दामन फिर से थाम सकती है। हालांकि जयंत चौधरी इस बात से अब तक इनकार करते आए हैं। पहले जो किसान की स्थिति थी उसमें क्या सुधार है? आप ही कानून लाए थे बिना पूछे, हमने तो नहीं मांग की थी। अब उसे 1 साल बाद वापस कर रहे हो, तो 1 साल का जवाब आपको देना पड़ेगा। 700 लोगों की मौतों का जवाब देना पड़ेगा। तो ये स्थिति नहीं है कि आज आपने कानून वापस कर लिया हम लोग उनको शाबाशी करेंगे या हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये संभव नहीं है। किसान की लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी विरोधियों को लगता है कि किसान आंदोलन के बाद उसके लिए यूपी में जीत के मौके बढ़े हैं, इसलिए आरएलडी भी गठबंधन की जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना और जीतना उसके लिए मुश्किल होगा। यूपी चुनाव से जुड़े और भी खबरों के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।